अगर हम बात करते हैं हाइड्रोसील, सबसे पहले इस शब्द को तोड़ दो। वर्ड क्या है? हाइड्रोसील। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी, और सील का मतलब क्या होता है? कैविटी। तो एक ऐसी कैविटी जहां पर पानी भर जाए और वो पानी अत्यधिक मात्रा में हो तो उसको कहा जाता है हाइड्रोसील की प्रॉब्लम। आमतौर पर ये पुरुषों में समस्या देखी जाती है कि उनके अंडकोश में जब अत्यधिक पानी भर जाता है तो उसे हाइड्रोसील की समस्या कहा जाता है। इसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं। असल में जो हमारे टेस्टिकल्स होते हैं उनकी दो लेयर होती है, एक तो आउटर लेयर और एक इनर लेयर। इन दोनों लेयर के बीच में हल्का सा लिक्विड या ये कहा जाए हल्का सा पानी होता है, ताकि हमारे टेस्टिकल्स की मूवमेंट प्रॉपर हो सके और उनका फंक्शन प्रॉपर हो सके। लेकिन जब आपके किसी कारणवश, कौन से कारण होते हैं वो डिटेल में अभी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, अगर किसी कारणवश वो लिक्विड बढ़ना शुरू हो जाए, यानी अपनी नॉर्मल मात्रा से काफी ज्यादा हो जाए, तो आपके जो टेस्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्वेल्ड आपको फील होते हैं, भरे हुए लगते हैं, और इसी कंडीशन को हाइड्रोसील कहा जाता है। मैं आशा करता हूं यहां तक आपको हाइड्रोसील बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं। आमतौर पर जो इसके कारण देखने को मिलते हैं वो दो तरीके के कारण होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। जो हमारे प्राइमरी कॉज होते हैं यानी प्राइमरी कारण होते हैं वो ऐसे कारण होते हैं जिनका पता ही नहीं चलता। ऐसे कारण जिनका पता ही नहीं चलता, बस ये पता चलता है कि आपको हाइड्रोसील हो गया है, किस कारण से हुआ ये नहीं पता, उसे प्राइमरी कॉज कहा जाता है। लेकिन सेकेंडरी की अगर हम बात करते हैं तो इन्फेक्शन होने की वजह से, खास तौर पर जब आप पब्लिक टॉयलेट्स में जाते हैं जो गंदे होते हैं, आप यूरिन बाहर कर लेते हैं, वहाँ पर से आपको इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको हाइड्रोसील की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चोट लगना एक बहुत ही कॉमन इसका कारण है। और तीसरे कारण की बात करें तो जितने भी लोग वर्कआउट करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कोई भारी सामान उठाना पड़ता है, तो उसकी वजह से हाइड्रोसील के सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं कि जिम में आपने बिना प्रिकॉशन के बहुत ज्यादा वेट उठा लिया, बहुत हैवी वेट उठा लिया, या जिनका कोई प्रोफेशन ऐसा है कुछ हैवी चीज उठानी पड़ रही है, या घर में आप कुछ जैसे सिलेंडर उठा के रख रहे थे, बेड वगैरह उठा रहे थे, तो उसकी वजह से भी हाइड्रोसील होने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आम तौर पर हाइड्रोसील होने के यही कारण होते हैं। इनके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण और है जो आम तौर पर लोगों को पता नहीं होता है। केले का सेवन हम सब अपने जीवन में करते हैं, लेकिन अगर आप केला खाकर उसके ऊपर पानी पी लेते हैं तो आपको हाइड्रोसील होने का खतरा हो जाता है। तो याद रहे, कभी भी कोई भी अगर केले का सेवन कर रहा है तो उसके ऊपर पानी ना पिएं, बल्कि ये कहा भी जाता है, जितने भी हमारे बड़े बूढ़े होते हैं वो कहते हैं कि कोई भी जब आप फल का सेवन करते हैं तो उसके ऊपर आप पानी का सेवन ना करें। कम से कम 20-25 मिनट बाद या आधे घंटे बाद आप पानी का सेवन करें, तो आपको ये कोई नुकसान नहीं देगा बल्कि फायदा देगा। तो यहां तक तो हमने बात की हाइड्रोसील और उसके कारणों के बारे में। अगर हम बात करें इसके इलाज के, तो आमतौर पर ऐसा सुनने को मिलता है कि सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, तब हाइड्रोसील ठीक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आप अपने हाइड्रोसील को जड़ से खत्म कर सकते हो, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन में, खास तौर पर मैं बात करूं भारत होम्योपैथी की, तो यहां पर हम पेशेंट की समस्या को जानकर उसके रूट कॉज को खत्म करने के लिए मेडिसिन को कस्टमाइज करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथ ही साथ हमारे डॉक्टर्स हमेशा पेशेंट से कनेक्टेड रहते हैं, उन्हें फ़ोन करते हैं टाइम टू टाइम, उनकी डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में उन्हें एडवाइस करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही शानदार रिजल्ट हमारे पेशेंट को देखने को मिलते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप अभी के अभी भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपका कोई और सवाल है तो कमेंट के द्वारा भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।